अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इरफान हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कुछ सीनियर पॉलिटिशियन इसलिए कह रहा हूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हम पहले कहा करते थे, फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा कहते थे। अब फ़ारूक सत्तार साहब यहाँ मौजूद हैं और फ़ारूक सत्तार साहब जो है वो बज़ाहिर ये लगता है कि सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके एक साइड पे होकर बैठ गए हैं, लेकिन इतना अरसा जो सियासतदान सियासत से वाबस्ता रहा हो, सियासत में रहा हो, उसका एक अहम किरदार रहा हो, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कायद के हवाले से, तो वो खुद सियासत छोड़ भी दे, सियासत उसे नहीं छोड़ती। वेलकम करेंगे सर फ़ारूक सत्तार साहब। थैंक यू सो मच। सर, इससे पहले कि हम कराची के मसाइल पे बात करें और MQM की कारकर्दगी पे बात करें, पहले तो मैंने इसलिए कहा सीनियर सियासतदान क्योंकि आपको MQM का हम रहनुमा कहें ना कहें, इस पर अब बिल्कुल अलहदा होकर बैठ गए। इससे पहले एक खातून है टिकटॉकर, हरीम शाह उनका नाम है। संगीन इल्ज़ामात वो माजी में भी आप पे लगाती रही हैं। अभी उनकी एक और वीडियो आई है 3 रोज़ कबल, वो कहती हैं कि फ़ारूक सत्तार साहब से 6 महीने मेरी चैट होती रही है, वो मुझसे मिलना चाहते थे, वो मेरे रूम में आए होटल के, मैं तो उनके रूम में नहीं गई थी। बहुत संगीन इल्ज़ामात आप पे लगाए गए। देखिए, पिछले साल जब हादसाती तौर पर उससे मुलाकात हुई और उसने पिक्चर्स बनवाई और फिर वीडियो बना के वायरल कर दी, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो ज़ाहिर है वो भी काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। तो मैंने उसके जवाब में एक बयान बनाया था और मैंने यही बात की थी कि वो हादसाती मुलाकात थी, अनजाने में थी और बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी सारी बातें मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बिल्कुल गैर अहम है। और अब अचानक उसने ये दोबारा सिलसिला शुरू किया। 6 माह मेरी चैट होती। देखिए, मैं पिछले साल ही इसका जवाब दे चुका हूँ। हादसाती मुलाकात अगर हुई है, अनजाने में हुई है, तो मेरे ख्याल में मेरा वही जवाब काफ़ी है। मैं इससे ज़्यादा आगे इस मामले पे कोई और बात नहीं करूँगा। वो कह रही है मैं चैट जो है वो पब्लिक कर दूँ। मेरे ख्याल में मैंने जवाब दे दिया आपको इसका, जो मुझे देना था जवाब। ठीक है, जो मैं समझता था जितना ज़रूरी। तो इसके पीछे भी अवामिल है। देखें, इनमें तो जुर्रत नहीं थी कि ये मुझे माइनस करते, जिन्होंने मुझे माइनस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, इनमें जुर्रत नहीं थी, इनमें अखलाकी जुर्रत नहीं थी। अच्छा, इनमें सियासी जुर्रत नहीं थी। आपने कभी बात करने की कोशिश की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट? इसका मतलब है कि ये तो फिर 23 अगस्त को वो आगे आते ना, फिर मेरा सहारा क्यों लिया गया? मैं आगे आया तो मेरे पीछे क्यों आए? तो चाहे उसे मेरी बसीरत कहें, कायदाना सलाहियत कहें, मेरा तजुर्बा कहें और मेरे जो एक एक्यूमेन है सियासी के किस वक्त क्या फ़ैसला करना, तो इसका मतलब मैं पार्टी के बिगाड़ और ख़राबी के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। मतलब ये इनकी अपना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इस वक्त जितने रहनुमा हैं जो हुकूमत के साथ इस वक्त खड़े हैं, आप समझते हैं कि ये उनका फ़ैसला था? देखें, आपसे कोई प्रॉब्लम था? देखें उनका कहीं किसी से करवाया? देखिए, ये मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इनमें इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं थी कि अकेले ये फैसला करते। इनकी कहीं ना कहीं से तो पुश्त पनाही हुई है, ये तो मुझे यकीन है। मुझे इंसाफ ने किया, वो कहीं से भी हुई है। देखिए, तहरीक इंसाफ के साथ इनको हुकूमत में शामिल किया जाना था और मैं फिर भी नाराज़ था, मेरी इनसे लड़ाई थी, लेकिन मैं इलेक्शन लड़ने चला गया और मैंने इनके हाथ पैर जोड़े कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आप इस फैसले के खिलाफ थे कि हाँ, तहरीक इंसाफ से नहीं मिलना चाहिए? पहले तो मैं इस फैसले के खिलाफ भी था कि हम इलेक्शन लड़े। ये इलेक्शन हमारा था ही नहीं। मुझे वाज़ेह तौर पर आसार नज़र आ गए थे हमारा इलेक्शन नहीं है, ये तहरीक इंसाफ को हमारी अवाम ने छोड़ दिया था मुत्तहदा नहीं, वो भी हमारी कुछ अपनी गलतियों और हरकतों की वजह से और हमारी लड़ाई की वजह से भी लोग बदजन थे। मैं सारे फैक्टर्स को लेता हूँ यार, मैं बहुत हकीकत पसंद आदमी हूँ, बहुत अमलियत पसंद आदमी हूँ। गलतियाँ हुई हैं, मतलब ये कि पहले उम्मीदवारी के लिए जो उम्मीदवार भी बनाए गए, आपसे राय नहीं ली गई? मुझसे तो बिल्कुल नहीं ली गई, बिल्कुल ख़तन नहीं ली गई। बल्कि जो मेरे साथ साथी थे, जब हम सब वापस गए तो मेरे तो उन साथियों को इलेक्शन में टिकट भी नहीं दिया गया और वहाँ जहाँ मुश्किल सीट थी, इमरान खान लड़ा था, अली रज़ा आब्दी को बेचारे को वहाँ भिड़ा दिया। अच्छा, ठीक है ना। इसी तरीके से एक आध शेख सलाउद्दीन थे, उनको फेडरल एरिया में, और मैं समझता हूँ कि शेख सलाउद्दीन की सीट, मेरी सीट जो सोल्जर बाज़ार PIB की थी, और अब्दुल कादिर खानज़ादा की सरजानी की, और जो ख्वाजा सुहेल मंसूर है कोरंगी, ये 4 सीटें तो हमारी छीनी गई। अच्छा, मतलब ये तो 100%। फिर बिलावल भुट्टो की सीट भी छीनी गई और शहबाज शरीफ की। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से दूर हैं या आपको दूर किया गया, उसकी वजह आप ये समझते हैं कि आप चाहते थे कि तहरीक इंसाफ का साथ नहीं देना चाहिए, ये वजह थी? सिर्फ ये वजह थी और भी वजह? सिर्फ तहरीक इंसाफ का साथ इलेक्शन के उस पर नहीं देना चाहिए और हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। डॉक्टर साहब, कतई कलामी माजरत, हम देखते हैं जब इलेक्शन करीब आते हैं तो उस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को सूबा याद आ जाता है। उसके बाद जब आप हुकूमत का हिस्सा रहे हैं
तो उस वक्त इस पर बात नहीं दो, करते दो थे? मौक़ों पे, एक तो इलेक्शन जब करीब आता है अच्छा। और दूसरा आपकी कोई कारकर्दगी किसी मुंतखब फोरम पे बदतरीन, नाकाम तरीन, नाअहल तरीन रही, जो बल्दिया में थी 4 साल में। ठीक है, जब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बुनियाद रही है और अक्सर हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं, 2-4 चीज़ें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार मुझे गिना सकते हैं कि ये गिनवा देता हूँ मैं आपको, कराची में ये किया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने? अरे अगर हमारे 2 दौर ना आते, मेरा और मुस्तफ़ा कमाल का, तो 20 करोड़ गैलन पानी, 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी K2 मैंने दिया, 10 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी मुस्तफ़ा कमाल और मुशर्रफ ने दिया। ठीक है ना, उस ज़माने में। उसके बाद 2008 के बाद एक कतरा इजाफी पानी कराची को नहीं मिला। और वाटर बोर्ड किसके पास है? पीपल्स पार्टी के पास। हम शुरू में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रहे, जो कि हमारी गलती थी, संगीन गलती, फहूश गलती। जिस तरह 22 अगस्त की गलती को मैं रहे भी नहीं ना, जाते और फिर हाँ, जाते तो ये और बड़ी गलती, मतलब ये कि हम ये खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब अपना मजाक उड़ा रहे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो 3 साल की परफॉर्मेंस हमारे सामने, क्या मुस्तकबिल देखें, पहले इन्होंने इख्तियारात की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया वसीम अख्तर ने, और जब निकल आए बाहर, निज़ाम से ख़त्म हो गया, तो अब सूबे का नारा लगा दिया। अच्छा, अब सूबे के नारे के लिए एक रैली पहले निकाली थी, बिल्कुल शुरू में बल्दियाती दौर ख़त्म हो, और एक अभी निकाली। अभी वाली रैली में चूँकि थोड़ी सी अक्लमंदी की कि बसों की बजाय वो जो 60 आदमी बसों में आती है, वो 30 मोटरसाइकिलें किराए पे लेके उस पर बिठा दिए, तो 30 मोटरसाइकिलें ज़्यादा नज़र आएंगी, एक बस कम नज़र आएगी। अच्छा, ये किया गया। आप कह रहे हैं ज़्यादा आप रैली को अवाम इनके साथ नहीं है। आप देखिए, अवाम तो नहीं है ना। अगर अवाम हो तो MQM की रैली क्या होती थी, और अगर रैली देखनी है, जो जलसा देखना है, तो मेरे ज़माने में जो जलसे में जब मैं सरबराह था। मुस्तफ़ा कमाल साहब को उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सियासत में? आपसे रब्ता किया कभी? उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आ जाएं, हमें ज्वाइन कर लें? देखिए, हमारे कुछ बहुत सारे मुश्तरका दोस्त होते हैं। या आपने कभी कहा हो कि आप हमारे मुश्तरका दोस्त हैं, सोशलाइट हैं, और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं। उनके ज़रिए से अगर कोई उनका सवाल आता है तो मेरा जवाब जाता है, या मेरा सवाल जाता है, तो वो क्या है कि मैं उनको समझाता रहा हूँ कि भाई, तुम्हें जिस MQM से इख्तिलाफ था वो 22 अगस्त से पहले वाली थी, तो उसका जवाब एतराज़ात वैसे है क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब? उनका यही एतराज़ है ना, या क़यादत का है कि यहाँ भी मुझे क़यादत दे दें? नहीं, देखें, अच्छा। वो इस तरह की बात तो उन्होंने कभी नहीं की मेरे साथ, मेरे मतलब उनके किसी भी दोस्त ने नहीं की। लेकिन उनमें यह है कि अगर मैं आऊँ तो मैं PSP में आ जाऊँ, उनका ये अच्छा, ये नहीं हो सकता। डबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, अब पाक सरज़मीन पार्टी, कराची के मसले जूं के तू हैं। हमने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, आपने भी पूरी ज़िंदगी गुजार दी, इसका हल क्या तजवीज़ करेंगे? मेरे 35 इसका साल हल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास है, आपके पास है? नहीं, मेरे पास है। किसके पास? मेरे पास है, और मैंने लिख कर भेज दिया। आपने किसको? वज़ीर आज़म को भेज दिया? वज़ीर आज़म को भी, और पिंडी भी भेजा मैंने। पिंडी अलग भेजा? अलग भेजा, हाँ। मुझे अच्छा, पिंडी से समझते हैं कि वहाँ से ज़्यादा रिस्पॉन्स, वहाँ से पिंडी से रिस्पॉन्स आ गया। अच्छा, इस्लामाबाद से नहीं आया। ये वैसे जमहूरी तरीका है कि आप? जमहूरी तरीका नहीं है, लेकिन सर मुल्क की सलामती, बका, अच्छा, मुल्क के दिफा और तामीर व तरक्की, और उसमें जहाँ आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले माफिया बैठे हुए हैं, तो वहाँ मुझे पूरा हक है। कौन कौन सी मसाइल की निशानदेही की उसमें लेटर में? देखिए, मैंने 4 नुकाती तजावीज़ दी हैं। अच्छा, उसमें पहली तजवीज़ ये थी कि ये अब और झगड़ा बढ़ गया कि ये डायरेक्टली आर्मी चीफ साहब को? नहीं, हाँ, आर्मी चीफ साहब को भी, और इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म को भी मैंने ये भेज दिया, एक सच्चे फ़र्जंद कराची और फ़र्जंद पाकिस्तान होने के नाते से, कि ताकि सबके इल्म में रहे कि कहीं जब पॉलिसियाँ बनती है तो उसमें जो मुल्क के रियासती इदारे हैं, शायद उनसे भी सलाह मशवरा होता है। ये पॉलिसी का इशू कि भाई, कराची को लोग कह रहे हैं कि वफाक के हवाले कर दो, और खुश होते हैं कराची के लोग, क्योंकि जो 13 सालों से सिंध के वडेरों का सलूक कि हमारा कोटा सिस्टम खैर आई नहीं, लेकिन उस पर अमल हो रहा है, 40% भी हमें नहीं मिल रहा, हमारे शहर के जाली डोमिसाइल पे दूसरों को नौकरियाँ मिल रही, हमें नहीं मिल रही, ये हो रहा, तरक्याती फंड हमें मिल नहीं रहा। 40 अरब वफाक से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है ना? हाँ, नहीं, वफाक से भी 40 नहीं, सब कर रहे हैं। वफाक से 40 अरब मिलता है, सूबे से 60 अरब, 20 अरब, तो 60 अरब में एक शहर मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बजट सालाना 650 अरब का है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन, और कराची KDA, MDA, LDA, KMC, DMC सब मिलाकर कितना बजट है? 60 अरब। कोई भी कानूनी राह बना के, डॉक्टर साहब, कोई भी कानूनी राह बना के मुस्तफा कमाल साहब को दे दिया जाए। एक तो सियासी जमातें खुद अपने अंदर इस्लाह करें, इस्लाहाती एजेंडे, और अपने नौजवानों को आगे लाए, ये मेरा मशवरा है, और ये मैंने उनको भी दिया। ये तो एक मशवरा हो गया, तो वो लड़ाई लड़ें कि शहर किसके आपस में,
लेकिन जो 1600 अरब, 1100 अरब या 740 अरब अब फाइनली बजट में रखे गए हैं, आप समझ रहे हैं। आपने कहा ना कि कराची पैकेज के हवाले से तीन बातें हैं, पैसे, इख्तियारात और कौन करेगा। अब मैं आ रहा हूँ तीनों की तरफ। अच्छा, तो इख्तियारात का मसला 140A की मेरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है 2016 मेरी 140A की पिटीशन है लिल्ला, उसको सुन ले, उसको बता दें कि 140A की इंटरप्रिटेशन है कि मैं उसी तरफ आ रहा हूं। आप समझ रहे हैं, पानी सुन ले, पानी, गटर, कचरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सर्कुलर ट्रेन ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद जो है वो उसके बाद हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारे बुनियादी काम बल्दियाती हैं। ये पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इदारों के पास होने चाहिए, किसी सूबे के पास नहीं चाहिए। 2013 के जो बल्दियाती एक्ट है सूबे का, सारे सूबों का, उसको कलअदम करार दे। ये मेरी पिटीशन। मैं फॉर एग्जांपल ये कह रहा हूँ कि कानूनी को राह निकलती है और मुस्तफा कमाल साहब को मेयर बना दिया जाता है। नहीं, आपके लिए काबिल कबूल होगा? ये अगला स्टेज है। आप पहले मेयर तो कोई भी बन जाए, मेरा क्या है, मेयर जो बनेगा इलेक्ट कोई भी आ जाए, आपको काबिल कबूल। मैं तो कह रहा हूँ हाफिज नईम उर रहमान बन जाए, मेरे कोई भी, मैं कहता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल आ जाए, मेरी जाती पसंद नापसंद का मसला नहीं है। लेकिन वो मसले में लड़ाई झगड़े उलझने बहुत है कि इलेक्शन शफाफ होंगे, कोई किसी का मनपसंद होगा नहीं, उसमें सिलेक्शन। तो देखें, इसका मतलब है कि ये तो सवाल है ना, इसलिए मैं उस बहस में तो सारी पार्टियों को सिर्फ नसीहत और वसीयत कर रहा हूँ कि खुदा के लिए अपने बच्चों को आगे कर दो, उनके दरमियान इत्तफाक आसानी से होगा। हम जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें अना है, हार्डन, सख्त गिर मौक़िफ़ है शायरी से, तो इसलिए पहले उनको आगे करो। तो मैंने उसका हल ये दिया जो आप कह रहे हैं ना, कराची को हवाले ना करें मरकज़ के, बल्कि कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स को कराची के बेटों के हवाले कर दे। वो जो काबिल एतबार, काबिल कबूल शक्लें, मिफ्ता, ज़ुबैर, नजीब हारून, आफ्ताब सिद्दीकी, फारूक सत्तार, हाफिज़ नईम उर रहमान, मुर्तज़ा वहाबी, जो नाम मैंने लिए हैं, आप यकीन माने 14 लोग ही होंगे, 7 सनतकार, ताजिर, बिल्डर, 2 अर्बन प्लानर होंगे, 2 जुडिशरी के लोग होंगे, 25 लोगों का कानून साजी करके कौमी असेंबली सेनेट से आर्टिकल 149(4) में आप एक कानून पास करा दें, कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन। ये मैंने लिख के भेजा है, मैं अभी आपको उसकी कॉपी देता हूँ। ये आपने पिंडी भी भेजा? पिंडी भी और इस्लामाबाद भी, हर जगह भेज दिया। इस्लामाबाद से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है ना। अब पिंडी से रिस्पॉन्स कैसा आया, मुझे 2.5 घंटे तक फोन लाइन पर लिया गया। अच्छा। अटक के, पिंडी के, लाहौर के कुछ सनतकारों, ताजिरों ने, लेकिन मुझे मालूम है कि उसमें बगैर वर्दी के भी शायद कुछ लोग होंगे जो अच्छा ख़ास तौर पे होंगे सुनने के लिए। ठीक है। 2.5 घंटे तक सुनने के बाद ताजिरों ने लाहौर, पिंडी और अटक और भी लोग उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बचाने का और कराची को मजबूत और मुस्तहकम करने का और कराची में भाई से भाई को लड़ाने की साजिश को ख़त्म करने का और भाई को बाहम शेर व शकर करने का अगर कोई फार्मूला है तो डॉक्टर फारूक सत्तार ये फार्मूला है। ठीक है, आपका फार्मूला आगे आखिर में हमारा वक्त, तो इसका मतलब है कि वसाइल एक्सेप्ट किया गया, ताजिरों ने एक्सेप्ट किया। हाँ, और ताजिरों ने, और शायद उसमें कुछ पॉलिसी बनाने में जिनका कहीं रोल होता है शायद उन्होंने भी। अच्छा, तो हम इस तरफ आ जाते हैं, वक्त तकरीबन हो चुका है। आप हमेशा कहते रहे अपने इंटरव्यूज़ में 2018 के इलेक्शन जो है वो इलेक्शन नहीं थे, आप ये कहते रहे। तो फिर वक्त से पहले हो या 2023 में हो, तो फारूक सत्तार साहब जो है वो इलेक्शन में दोबारा हिस्सा लेंगे? यकीन रखते हैं कि आने वाले फारूक सत्तार साहब की ख्वाहिश और आखिर हद तक कोशिश होगी कि मेरा इलेक्शन लड़ने का नहीं है, हम सब मिलके एक मजबूत और 84 जैसी नज़रियाती एक MQM और जहां मेरिट पे, उसूलों पे, कवायद और ज़वाबित के साथ फैसले, तो मुस्तकबिल में MQM पाकिस्तान और जहां 65% कोटा सूबाई और कौमी में भी बल्दियात के साथ साथ 35 साल 40 साल से कम उम्र के लोगों को दिया जाए। मेरा ये आए खालिद भाई माने, सरबराही भी मुझे नहीं करनी, वो करना चाहे करें, वो करना चाहे करें, और कोई एक अब्बू होना चाहिए। पहले मैं एक अब्बू था लेकिन नहीं माना गया, बहुत सारे अब्बू। अच्छा। एक अब खालिद भाई अब्बू बज़ाहिर हैं लेकिन वो नहीं, बहुत सारे अब्बू हैं। तो मैं कहता हूँ पहले तो नहीं नाम ले, वो पता है आपको, मालूम है। देखें जितने भी अब्बू हैं वो पहले फैसला करें कि हाँ खालिद भाई अब्बू हैं, तो मैं भी कह रहा हूँ कि वो अब्बू हैं। हम सब, मैं उनसे बड़ा हूं तो मैं ताया अब्बू बन जाऊं, बैठ के मैं ताया अब्बू बन जाऊं, और जो छोटे हैं तो वो चाचा बन जाए। लेकिन अब्बू समझा देना कि ये अब्बू बनाए, और कितनी बार समझाया, बता दी। मेरा मैसेज आपके इस चैनल से, आपके इस प्रोग्राम से भी मेरा जो है वो ये मैसेज जा रहा है, और कई इंटरव्यूज में वैसे दोस्तों के जरिए, कई हमारे कॉमन दोस्त, जैसे मैंने मुस्तफ़ा कमाल के लिए कहा, ऐसे खालिद मकबूल के साथ भी मेरे कई कॉमन, मतलब जब तक आप कह रहे हैं कि एक अब्बू नहीं होगा मामला आगे नहीं चलेगा। तो वो MQM का एक बेसिक वोट बैंक है,
वो 7.5 लाख का बचा 18 में, मैं उसको बचाना चाहता हूँ। वो बचेगा तो मेरे खालिद भाई के साथ मैं खड़ा हो जाऊँ, गंद को दूर कर दूँ, बिगाड़ को दूर कर दूँ, नौजवानों को कसीरुल जहती बना दूँ, हर ज़बान बोलने वाले, हर मसलक, हर मज़हब के लोग भी राब्ता कमेटी को इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, गंद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शख्सियात की तरफ कर रहे हैं या जो पॉलिसी है उसकी तरफ? देखिए, बुनियादी तौर पर तो कहीं ना कहीं इंसानों के जहन की ही गंद होती है ना, जो अमल और फिर उसके बाद अवामिल और मुहर्रिकात बनती है, और वो अवामिल और मुहर्रिकात भी ख़त्म करने हैं, जो बिगाड़ नज़र आ रहा है उसको भी ख़त्म करना है, और उसकी कोई जड़ है तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मुसलसल राब्ते में हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा सारे? नहीं, उनके और मेरे दरमियान ऐसे लोग हैं बड़े जो बाकायदगी से जो चाहते हैं कि एक हो, और वो समझाते हैं उनको, और वो कहते हैं कि आप 2 लोग ऐसे हैं जो सीनियर लोगों में काबिल कबूल है, काबिल एतबार हैं, और आप अगर एक हो जाएं तो ओवरसीज सारे यूनिट आपके साथ आ जाएंगे, पूरा पाकिस्तान में MKM जहाँ जाए वो आपके साथ खड़ी जाएगी। वो देखना चाहते हैं फारूक सत्तार और पतंग का कॉम्बिनेशन, वो देखना चाहते हैं फारूक सत्तार, खालिद मकबूल और पतंग का कॉम्बिनेशन। अगर ऐसा हो जाए तो मैं ये भी आपको यकीन दिलाता हूँ, फिर एक हम MKM की ग्रेटर यूनिटी पर जाएंगे। वो कौन सी है? उसमें मुस्तफ़ा कमाल के साथ जितने लोग खड़े हुए हैं वो भी आप ले आएंगे, उनमें जो अच्छे चेहरे हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो भी आएंगे। उनमें अच्छे चेहरे मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद भी शामिल है। देखें, अब मुझसे ये ना करें, इंशाअल्लाह ताला, बस वो समझे मेरी बातों को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग होना है, बस इससे समझ जाएं आप बात को। मैच्योर नहीं है आप कह रहे सियासी तौर पे। देखिए, मैं ये लफ्ज़ भी क्यों इस्तेमाल करूँ जिससे कि उन्हें लगे कि मैंने उनकी कोई दिल आज़ारी की, मैं नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ उन्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। देखिए, मैं तो लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी मेरा ऐसा होता है, मेरे टेम्परामेंट, मेरी लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी मेरी कोशिश होती है कि मैं मुनासिब रखूँ। तो सूबे के हवाले से हमेशा मुत्तहिदा कौमी बात करते रही है, लेकिन ये आम कारकुन को पता है क्या, उन्हें बताया गया है कि सूबा जो है वो ज़ाहिर है उसका एक कानूनी तरीक़ाकार है, फिर 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो 20-22 सीटों की जमात थी वो तो सुकड़ के छोटी हो गई है ना, तो वो कैसे मुमकिन कर पाएंगे? ये सिर्फ दावे होते हैं, वोट लेने का 25 सीटों की जमात थी, 25 सीटों की, वो सुकड़ गई। अब 7 सीटें कौमी असम्बली में, तो 25 जब थी जब भी नहीं कर सकी थी, और 7 है तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये नारा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? नहीं, देखिए, नारा तब लगाना चाहिए तब आप में कुछ दम हो, आप एक बड़ी अवामी मोबिलाइजेशन कर सके। 25 सीटों के थ्रू भी जाते हैं नहीं, तो क्या 25 सीटें भी, 25 सीटें नहीं, वो 25 सीटें नहीं, उसके पीछे तो फिर अवाम की एक बड़ी हिमायत और ताईद चाहिए। 3 करोड़ की आबादी का शहर है, अल्लाह करे कि पिंडी फिर इसको सीरियसली लेके, और आप खुद कहते रहे हैं कि फैसले तो वहीं से होते हैं। नहीं, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, आप मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कह चुके हैं, इलेक्शन के हवाले से भी कह चुके हैं कि कहीं और से बनाएं। नहीं, मैं ये नहीं कहता, ये मुझे, मैं तो खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये तासुर आता है तो फिर पिंडी को भी सोचना चाहिए कि हमारे इदारों की साख दाव पे लग रही, वो सोचें कि आगे किस तरह। देखें, पहले तो ये होता था ना, देखिए पहले तो ऐसा होता था ना कि वो गैर मरई, फिर वो खलाई मखलूक, ये सारे नाम देते थे ना, तो ये किससे ताबीर होते हैं, ये पिंडी वालों को भी पता है। तो मैं पिंडी वालों से भी दस्तबदस्ता कहता हूँ कि अब वो खलाई मखलूक वगैरह नहीं, अब PTI का जो उरूज है कि उसकी अपनी मेहनत अपनी जगह, करिश्मा या जो होता है उसका इमरान खान का अपनी जगह, लेकिन जाहिर है कि उसमें कहीं आइसिंग करके बहुत सारी सीटें उससे मिली थी उसके लिए, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि इस तासुर को दूर भी पिंडी वाले ही कर सकते हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे होगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये तासुर कायम रहे, इससे हमारी जमहूरियत पर भी हर्फ आता है। हाँ, लेकिन मैं उन इदारों के किरदार को सलामती हो, बका हो, दिफा हो, तामीर और तरक्की, और आइन और कानून में रुकावट डालने वाले अगर माफिया आ रहे हैं तो उनसे निपटने के लिए मुझे कुछ करना होगा। और फिर अगर उन माफिया में एक वडेरे और जागीरदार है जिनका कब्जा है पैसों के बलबूते पे इलेक्शन और इंतखाबी सियासत जमहूरियत पर, तो वहाँ पर भी अगर मैं जो रिफॉर्म एजेंडा दे रहा हूँ वहाँ पर भी अगर वो पिंडी वालों की बात सुनते हैं तो भले पिंडी वाले आके कुछ करें। ठीक है, हमारा वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है। मैं एक शेर पढ़ दूं, मैं आखिर में पढ़ता हूं। देखिए, मैंने ये सारी बातें करके सबको ये कहा, और नौजवानों को खासतौर पर कहा, नहीं मैं नया शेर पढ़ रहा हूँ। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाह, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो मैं अब आखिर में कह सकता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार साहब, या मैं क्या कहूँ, आप हैदराबाद के साथ जो मेरे कारकुनान हैं उनका सर्वे करके फैसला कर लें, उनसे बात कर लें, एक सैंपल सर्वे कर लें,
वो मुझे क्या कहते हैं, आप उनसे पूछ लें। चले, मैं सीनियर पॉलिटिशियन और एक सियासत में अहम किरदार अदा करने वाले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की जो गुफ्तगू है उससे आप क्या इत्तेफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, जो भी आपके राय हो वो कमेंट्स में हमें आगाह कीजिएगा। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।